Hello everyone and welcome to my this lecture series of Theory of Automata and Formal Languages. Today we are going to discuss about the construction of deterministic finite automata. So let's get start. ना आज की वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ डीएफए कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे कि किस तरीके से हम एक डीएफए को कंस्ट्रक्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है। अब डीएफए कंस्ट्रक्शन से पहले कुछ पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई डीएफए में क्या क्या चीजें होती है। तो डीएफए में कल मैंने आपको बताया था हैव फाइव टपल्स टपल। ठीक है। पांच टपल होते हैं। कौन कौन से वो पांच टपल हैं? तो बेसिकली कोई मशीन है जो हम डीएफए में डिजाइन करने जा रहे हैं। तो एम इज इक्वल्स टू क्या आएगा? पहला क्यू, देन उसके बाद समीशन, देन उसके बाद डेल्टा, देन उसके बाद क्यू नॉट एंड देन उसके बाद एफ। ठीक है। ये हमारा क्या होता है? पांच टपल होते हैं जो डीएफए के लिए यूज होते हैं ना। क्यू की अगर बात करें तो हम इसको बोल सकते हैं नॉन एम्प्टी नॉन एम्प्टी finite set of finite set of states। ठीक है। क्यू क्या हो गया हमारा? नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्टेट्स। देन उसके बाद समीशन की बात करें तो ये हो गया मेरा क्या? अल्फाबेट, इनपुट अल्फाबेट। ठीक है। डेल्टा इज व्हाट? ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है। देन उसके बाद क्यू नॉट इज द इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट। ठीक है। एंड एफ इज व्हाट? द फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट। ठीक है। फाइनल स्टेट। अब अगर मैं क्यू नॉट की बात करूं तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि क्यू नॉट बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है। एंड फाइनल स्टेट की बात करूं तो फाइनल स्टेट के लिए बोल सकता हूं कि फाइनल स्टेट इज द सबसेट ऑफ क्यू। ठीक। अब किसी भी डीएफए के अंदर अगर मैं बात करूं तो इनिशियल स्टेट एक सिंगलॉन होगी, एक ही होगी, एक ही फाइनल स्टेट। ठीक। लेकिन सॉरी, इनिशियल स्टेट एक ही होगी। ठीक। लेकिन अगर मैं फाइनल की स्टेट की बात करूं तो डीएफए के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी की सारी स्टेट्स क्या हो सकती हैं? फाइनल हो सकती हैं। कोई एक स्टेट भी क्या हो सकती है? फाइनल हो सकती है। और कोई भी स्टेट फाइनल नहीं हो सकती। ठीक। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अगर मैं डीएफए जनरेट कर रहा हूं तो डीएफए दो चीजें देगा आउटपुट में। क्या? या तो मेरी स्ट्रिंग क्या हो रही होगी? एक्सेप्ट हो रही होगी, या फिर मेरी स्ट्रिंग क्या हो रही होगी? रिजेक्ट हो रही होगी। दो ही चीजें। अगर एक्सेप्ट हो रही है तो आफ्टर रीडिंग रीडिंग द होल इनपुट होल इनपुट we have to reach the reach the final state। अगर एक्सेप्ट हो रही है तो मुझे सारी होल इनपुट को रीड करके अगर मैं फाइनल स्टेट पे पहुंच जा रहा हूं तो वो स्ट्रिंग मेरी क्या हो गई? एक्सेप्ट हो गई। लेकिन अगर मैं वी डू नॉट रीच वी डू नॉट रीच द फाइनल स्टेट the final state, then the string is rejected, then that particular string is rejected। ठीक है। चलो अब आता है क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है। तो डीएफए में हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में डिफरेंट डिफरेंट के क्वेश्चंस मिलते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है। लेट सपोज क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है, कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट डीएफए which accept which accept all the strings all the strings over an alphabet over an
alphabet summation is equals to 0, comma 1, where string starts with 0। ये मेरा क्वेश्चन। वो मुझसे कह रहा है कि आपको डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है जो कि एक्सेप्ट करता है उन सभी स्ट्रिंग्स को ओवर एन अल्फाबेट समीशन इज इक्वल्स टू 0, 1, यानी कि कोई लैंग्वेज डिजाइन होगी जिसमें स्ट्रिंग्स जो होंगी वो 0, 1, 0 और 1 से बनी होंगी, कंटेन करते होंगी, 0 और 1 को कंटेन करते होंगी। लेकिन वहां पे एक ट्विस्ट है कि जितनी भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगी वो सारी स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। वो सारी स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, यानी कि वो सभी स्ट्रिंग जो 1 से स्टार्ट हो रही हैं वो सारी क्या हो, रिजेक्ट हो। अदरवाइज जो जो भी स्टार्ट हो रही है किससे, 1 से, स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट हो रही है वो सारी क्या होनी चाहिए, एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आपका सबसे पहला टास्क क्या होगा, आप इस क्वेश्चन की एक लैंग्वेज डिजाइन कर लो। ठीक है, चलो लैंग्वेज डिजाइन। अब लैंग्वेज की जब डिजाइनिंग की बात आती है तो सबसे पहली स्ट्रिंग क्या होगी, सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या होगी हमारी जो डीएफ एक्सेप्ट करेगा। अब आप बोलोगे कि सर नल, लेकिन नल यहां पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 से स्टार्ट होनी चाहिए स्ट्रिंग। तो अगर 0 से स्टार्ट हो रही है स्ट्रिंग तो सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या हुई मेरी यहां पे, 0। ठीक है, चलो दूसरी स्ट्रिंग क्या होगी इससे बड़ी, क्या होगी, 0, 0, 0, 0 हो सकती है। ठीक, इससे बड़ी क्या हो सकती है, 0, 1, ये भी एक हो सकती है। भाई 0 से स्टार्ट हो रही है, 1 पे खत्म हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, 0 पे हो रही है। ठीक है, देन उसके बाद डबल वन, नहीं, डबल वन नहीं होगी क्योंकि वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है। तो क्या हो सकती है, 0, 1, 0, ये एक्सेप्ट हो सकती है। ठीक है, 0, 0, 1 एक्सेप्ट हो सकती है, 0, 1, 1 एक्सेप्ट हो सकती है, एंड 0, 0, 0 एक्सेप्ट हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से 0, 0, 0, 0 एक्सेप्ट हो सकती है, 0, 0, 0, 1 एक्सेप्ट हो सकती है, 0, 0, 1, 0 एक्सेप्ट हो सकती है, एंड सो ऑन। है ना, लैंग्वेज समझ में आई, लैंग्वेज कैसे डिजाइन करिए। लैंग्वेज कोई भी क्वेश्चन मिले सबसे पहला टास्क हमारा क्या होगा, लैंग्वेज डिजाइन करने का। जब लैंग्वेज डिजाइन हो गई देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे ऑटोमेटा मशीन को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करेंगे। चलो, जब कंस्ट्रक्शन की बात आएगी तो मैं सबसे पहले अपनी सबसे छोटी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराऊंगा। चलो 0 को एक्सेप्ट कराना है। ठीक है, आप इनिशियली कहां पे बैठे होगे, 0 पे बैठे होगे, क्यू नॉट पे बैठे होगे। दिस इज द इनिशियल स्टेट। कैसे पता, भाई सर्किल बनाया, स्टार्टिंग में एरो लगा दिया, दैट्स अ इनिशियल स्टेट। ठीक है, अब डीएफए की प्रॉपर्टीज को भी ध्यान में रखना है। डीएफए कहता है कि जितनी भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट से हर एक इनपुट सिंबल के लिए, हर स्टेट से हर एक इनपुट सिंबल के लिए एक यूनिक ट्रांजिशन होना चाहिए। यानी कि अगर आप क्यू नॉट पे बैठे हो, 0 आया इनपुट, तो आप या तो क्यू नॉट पे रहो, नहीं तो किसी दूसरी स्टेट पे जाओ। लेकिन आप क्यू नॉट पे बैठे हो, आप क्यू नॉट से 0 लेकर के क्यू नॉट पे आए, और आप सोच रहे हो मैं क्यू नॉट से 0 लेकर के क्यू वन पे भी चला जाऊं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप क्यू नॉट पे खड़े होकर के आप 0 को लेकर के दो रास्ते देख रहे हो। दो रास्ते नहीं बना सकते। अगर दो रास्ते बना दिए तो वो डीएफए नहीं रहेगा, फिर वो क्या बन जाएगा, एनएफए बन जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, भाई मेरे को 0 एक्सेप्ट कराना है। एक्सेप्ट कब होगा, मैं इनिशियल स्टेट पे बैठा हूं, मैं इनिशियल स्टेट पे बैठा हूं, क्या करूं, भाई मैं फाइनल स्टेट पे चला जाऊं। 0 लेकर के मैं एक अगली स्टेट पे पहुंचा जिसको मैंने बोला Q1 स्टेट। ठीक, और इस Q1 स्टेट को मैंने क्या बना लिया, फाइनल स्टेट बना लिया। ठीक, मैं क्या लेके पहुंचा हूं, 0 लेकर के पहुंचा हूं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
पहली लाइन तो हमारी एक्सेप्ट हो गई, सेकेंड लाइन पे चलते हैं। अगली लाइन क्या मिल रही है? डबल जीरो। ठीक है, मैं वापस से क्यू नॉट पे बैठा हूं। ठीक है, मैं क्यू नॉट पे बैठा हूं, मुझे जीरो मिला। तो जैसे ही मुझे क्यू नॉट पे जीरो मिलेगा, मैं कहां जा रहा हूं? क्यू वन पे जा रहा हूं। अब मैं कहां पे बैठा हूं? क्यू वन पे बैठा हूं। ठीक है, मेरा पहला सिंबल तो मेरा हो गया था। मेरा को दूसरा सिंबल क्या है? फिर से जीरो है। तो फिर से जीरो है, तो यानी कि क्यू वन पे जब मैं बैठा हूं, तो क्यू वन पे अगर मेरे को जीरो मिलता है तो मैं कहां जाऊं? अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो क्यू वन पे जीरो मिलेगा तो मैं कहां जाऊंगा? कहीं जा ही नहीं सकता, कहीं मैं जा ही नहीं सकता। और वापस से मेरे को जीरो, दो ही तो जीरो है, और दूसरा जीरो जैसे ही मिलेगा मुझे वापस से कहाँ आना है? फाइनल स्टेट पे ही आना है। जीरो तो पहला हो गया, ठीक है, पहला जीरो लेकर के मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, यही मेरी फाइनल स्टेट है। और वापस से मेरे को क्या मिल गया? जीरो मिल गया। और मुझे जीरो मिला है, और ये मेरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, तो मेरे को कहाँ पे जाना पड़ेगा? वापस से एक लूप लगा देता हूँ और मैं कहता हूँ जीरो लेकर के मैं यहीं आ जाऊँ। अब देखो, ये जो टास्क हुआ, इस टास्क से क्या हुआ? मेरी लैंग्वेज की कुछ और लैंग्वेजेस की स्ट्रिंग्स क्या हो गई? एक्सेप्ट होनी स्टार्ट हो गई। अब देखो, जीरो तो एक्सेप्ट हो ही रही थी, डबल जीरो को भी एक्सेप्ट करा दी। अगर मान लो मेरे को तीन जीरो मिल गए, अगर मुझे तीन जीरो मिल गए, तो देखो, क्यू नॉट पे इनिशियली मैं कहां पे हूँ? क्यू नॉट पे हूँ। क्यू नॉट पे जीरो मिला, मैं कहां जाऊंगा? क्यू वन पे जाऊंगा। अब मैं क्यू वन पे आ गया। वापस से क्यू वन पे मेरे को जीरो मिला, तो मैं कहां पे आ गया? क्यू वन पे आ गया। वापस से मेरे को क्यू वन पे जीरो मिला, तो मैं कहां जाऊंगा? वापस से क्यू वन पे। और क्यू वन मेरी क्या है? फाइनल स्टेट। तो यानी कि कितने भी नंबर ऑफ जीरोस अब मेरे पास आ जाए, मैं अपनी फाइनल स्टेट क्यू वन पे ही बैठा रहूंगा। हाँ या ना? क्लियर हुआ ये चीज? चलो अब आगे बढ़ते। नेक्स्ट स्टेट आती है मेरी क्या? वन की। ठीक है, तो देखो, जीरो लेकर के तो मैं पहुंचा, अब बचा वन। यानी कि अब अगर मैं देखूं, वापस से देखूं, ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ मेरे को फंडा। अब मेरे को पहले जीरो मिला, फिर उसके बाद वन मिला। जैसे ही मुझे जीरो मिला, मैं क्यू वन पे पहुंच गया। ठीक है, अब मैं क्यू वन पे खड़ा हूं और मेरे पास है वन। मेरी ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होनी चाहिए। क्यू वन पे बैठा हूं, तो मैं क्या करूंगा? वापस क्यू वन पे ही आ जाऊं। अगर मैं वापस क्यू वन पे आ गया तो क्या होगा? मैं फाइनल स्टेट पे बैठा हूंगा। हाँ या ना? क्लियर हो गया? चलो, अब देखो, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, जीरो वन एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़े तो आप नोटिस करोगे मेरे पास एक और स्ट्रिंग है, एक और स्ट्रिंग है, जो कि है मेरी जीरो डबल वन। ठीक है, तो जीरो पे क्यू वन पे पहुंचा, क्यू वन पे वन मिला, मैं वापस क्यू वन पे आया, क्यू वन पे वापस वन मिला, मैं वापस कहां पे आ गया? क्यू वन पे। देखो, जीरो वन वन, कहां पे बैठा हुआ हूं? फाइनल स्टेट पे बैठा हुआ हूं, एक्सेप्टेड है। ठीक है, एक और स्ट्रिंग उठाते हैं, जीरो ट्रिपल वन, जीरो वन वन वन, एक्सेप्टेड है, फाइनल स्टेट पे बैठा हुआ हूं। चलो एक और स्ट्रिंग उठाते हैं, जीरो वन 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 वन, फाइनल स्टेट पे बैठा हुआ हूं। यानी कि ये सारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो के बाद कितने भी एन नंबर ऑफ वन आ जाएं, ये सारी स्ट्रिंग्स को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। ठीक, अब अगली स्ट्रिंग पे चलते हैं। एक और स्ट्रिंग मेरे सामने आती है। जब मैं नोटिस किया तो मेरे को एक और स्ट्रिंग दिखाई दी, और वो स्ट्रिंग थी मेरी जीरो वन जीरो। ठीक है, चेक करते हैं भैया, यहाँ पे आकर के वापस से मेरे को एक्सेप्ट करा नहीं है ये स्ट्रिंग, क्यों? स्टार्टिंग में जीरो हो रही है। ठीक है, तो क्यू नॉट जीरो पे मैं कहां पहुंच गया? क्यू वन पे पहुंच गया। क्यू नॉट वन पे मैं कहां पे हूं? क्यू वन पे हूं। क्यू वन जीरो पे मैं कहां पे हूं? क्यू वन पे। एक्सेप्ट हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है। यानी कि एक चीज फंडा मेरे को क्लियर हुआ कि स्टार्ट विद जीरो का मतलब ये हुआ कि जीरो के बाद एन नंबर ऑफ जीरो आ जाए, या फिर एन नंबर ऑफ वन आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं सारी की सारी स्ट्रिंग्स को क्या कर दूंगा? एक्सेप्ट कर दूंगा।
अब देखो, लाइक कोई सी भी स्ट्रिंग दे दो, 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0। ठीक है, देखो, जीरो रीड करते हैं, जीरो। ठीक है, Q1 पे है। ठीक है, Q1 पे वन मिला, वापस Q1 पे, Q1 पे जीरो, वापस Q1 पे, Q1 पे जीरो, वापस Q1, Q1 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 एंड सो ऑन। देखो, जीरो वन जीरो वन जीरो वन 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 जीरो। कहाँ पे बैठे हुए हैं? फाइनल स्टेट पे बैठे हुए हैं। मैं फिर दिखा देता हूँ भाई, टेंशन मत लो, यहाँ पे पूरा क्लियर करूंगा इस चीज को। देखो, आप इनिशियली Q0 पे बैठे हुए हो, आपको जीरो मिला, आप कहाँ पे पहुंच गए? Q1 पे पहुंच गए। ठीक है, अब आप Q1 पे बैठे हो, Q1 पे वापस आपको क्या मिल रहा है? वन मिल रहा है। ठीक है, वन मिला। ठीक है, Q1 पे वन, वापस Q1 पे आ रहा है। ठीक है, अब आपको वापस से कहाँ पे बैठे हो? Q1 पे बैठे हुए हो, तो Q1 पे वापस आपको क्या मिला? जीरो मिला, ये वाला जीरो मिला। तो कहाँ पे आओगे? Q1 जीरो, वापस वहीं आ रहे हैं, Q1 पे आ रहे हैं हम। ठीक है, देन Q1 पे वापस आपको क्या मिला? वन मिला। ठीक है, तो Q1 वन। ठीक है, Q1 पे बैठे हो, वन मिला, वापस Q1। ठीक है, देन उसके बाद वापस से Q1 जीरो, कहाँ पे आए? Q1 पे आए, वापस Q1 वन पे, Q1 Q1 वन पे, Q1 Q1 वन पे, Q1 Q1 वन पे, Q1 एंड Q1 जीरो पे, क्या? वापस से Q1। अब आप अगर देखो, तो आप फाइनल, जब आपने लास्ट लास्ट एलिमेंट पढ़ा, लास्ट इनपुट पढ़ा, तो आप कहाँ पे बैठे हुए हो? Q1 पे, और Q1 आपका क्या है? फाइनल स्टेट। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सारे डीएफए क्या कर रही है? एक्सेप्ट कर रही है। बट क्या ये डीएफए है? आप चेक कर लेते हैं, क्या ये डीएफए है? चलो चेक कर लेते हैं इसको, क्या ये हमारा डीएफए के अंडर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब डीएफए की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हर एक इनपुट सिंबल के लिए, हर एक इनपुट सिंबल के लिए आपकी स्टेट एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ठीक है, अब Q0, Q0 जीरो के लिए स्टेट है Q1। ठीक है, Q0 वन के लिए कोई स्टेट है? Q1, Q0 पे वन मिल गया, मान लो, अगर मान लो किसी ने वन डाल दिया, तो कहाँ जाऊंगा? मैं कहीं जा ही नहीं सकता। ठीक है, Q1 पे आते हैं, Q1 जीरो के लिए कहाँ जा रहे हैं? Q1 पे जा रहे हैं। और Q1 वन के लिए हम कहाँ जा रहे हैं? Q1 पे जा रहे हैं। यानी कि Q1 वाली स्टेट जो है वो तो डीएफए के अंडर आती है, लेकिन Q0 वाली स्टेट डीएफए में नहीं आ रही है। ठीक है, क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वन के लिए कोई ट्रांजिशन ही नहीं है। तो वन के लिए जब ट्रांजिशन नहीं है तो क्या करें? अब भाई, अगर मैं वन के लिए ट्रांजिशन करता हूं, तो मुझे ये चीज भी नोट करनी है कि हो सकता है कि कोई ना कोई व्यक्ति वन जीरो डाल रहा है। ठीक है, अब वन जीरो में मेरी स्ट्रिंग में स्टार्टिंग सिंबल क्या है? वन है। तो ये एक्सेप्ट स्टेट में तो जान ही नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं? एक नई स्टेट बना रहा हूं Q5 के नाम से। Q0 पे खड़े होकर के अगर मेरे पास कोई वन आता है, तो मैं उसको कहाँ पे भेज दूंगा? Q5 पे भेज दूंगा, Q5 पे भेज दूंगा। ठीक है, चलो, अब Q1 भी डीएफए के अंदर आ गई, Q0 भी डीएफए के अंदर आ गई, लेकिन मेरे पास एक एक्स्ट्रा स्टेट आ गई, दैट इज Q5। ठीक है, Q5 भी तो जीरो और वन के लिए कुछ करना चाहिए। तो Q5 जीरो के लिए और Q5 वन के लिए कोई टास्क किया है मैंने अभी तक? नहीं किया है, नहीं किया है। अब मान लो, लेट सपोज किसी ने वन जीरो 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 स्ट्रिंग डाली, तो देखो, Q0 पे वन मिला, मैं Q5 पे आऊंगा, जीरो के लिए कुछ नहीं हुआ है। अब कितने भी जीरो डाल दो, मैं यहीं पे घूमता रहूंगा। ठीक है, अब किसी ने अगर इनपुट मान लो सारे वन दे दिए, तो क्या करूं? यहाँ पे वन मिला, अगली स्टेट वन मिले, कुछ भी हो, यहीं घूमता रहूंगा। मतलब, अब डीएफए से जो बना, उसमें क्या कहना चाह रहा है? उसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको कोई स्ट्रिंग, आपकी लैंग्वेज में कोई स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग अगर वन से स्टार्ट हो रही है, वन से स्टार्ट हो रही है, और वन के बाद एन नंबर ऑफ जीरो आए या फिर एन नंबर ऑफ वन आए, ठीक है, तो वो सारे के सारे क्या होंगे? वो सारे के सारे
मेरे एक पर्टिकुलर Q5 स्टेट पे चले जाएंगे, जो कि क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, क्योंकि वो फाइनल स्टेट पे पहुंची ही नहीं, क्योंकि वो फाइनल स्टेट पे पहुंची ही नहीं, इसलिए वो सारे के सारे क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। बात समझ में आई, बात क्लियर हुई। चलो अब एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट डीएफए that accept string string uh, over an alphabet, summation is equals to 0 comma 1, where string starts with 0 1। स्ट्रिंग कहां से स्टार्ट होनी चाहिए, 0 1 से। ठीक है, चलो क्या करें, लैंग्वेज डिजाइन करें। एल, सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या होगी, 0 नहीं, एक्सेप्ट कौन सी करनी, स्टार्ट क्या होना है, 0 1 से, तो सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या होगी, 0 1। ठीक है, उसके बाद 0 1 0, उसके बाद 0 1 1, उसके बाद 0 1 0 0, उसके बाद 0 1 0 1, देन उसके बाद 0 1 1 0, देन उसके बाद 0 1 1 1 एंड सो ऑन। अब यहां पे आप एक चीज नोटिस करो कि 0 1 के बाद n नंबर ऑफ 0 और n नंबर ऑफ 1, कुछ भी आए, हर एक स्ट्रिंग क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अब सबसे छोटी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करा लेते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा क्यू नॉट से, दैट इज माय इनिशियल स्टेट। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रिंग में मेरे को क्या मिला, 0 मिला। मैं 0 लेकर के कहां पहुंचा, मैं 0 लेकर के Q1 स्टेट पे पहुंचा। ठीक है, इसको मैं फाइनल नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि अभी मेरे पास एक इनपुट सिंबल और बचा है, क्या, 1। जैसे ही मेरे को 1 मिला, मैं कहां पहुंचा, Q2 स्टेट पे पहुंचा, और मैं इस Q2 को क्या कर दूंगा, फाइनल कर दूंगा। क्यों फाइनल कर दूंगा, क्योंकि 0 1 एक्सेप्ट होनी चाहिए, 0 एंड 1 एक्सेप्ट हो रही है। लेकिन क्या ये डीएफए है, क्या ये डीएफए है, नहीं, ये डीएफए नहीं है, ये अभी एट प्रेजेंट में एनएफए है। ठीक है, कैसे है वो मैं अगले, जब हम एनएफए की बात करेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, अब क्या करें, देखो, अब सबसे पहली चीज, 0 1 के बाद, 0 1 के बाद कितने भी नंबर ऑफ 0 आ जाए और कितने भी नंबर ऑफ 1 आ जाए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं सीधे सीधे तौर पे बिना दिमाग लगाए क्या करूं, Q1 Q2 के अंदर एक सेल्फ लूप डालूं और 0 1 लगा दूं। अब देखो, 0 1 0 0 0, चलो चेक कर लेते हैं क्या ये एक्सेप्ट हो रही है, 0 1, उसके बाद 0 मिल, यहाँ पे आ चुका हूँ, वापस 0 मिला, 0, वापस 0 मिला, 0, वापस 0 मिला, 0, कहाँ पे बैठा हुआ हूँ, फाइनल स्टेट पे, स्ट्रिंग एक्सेप्टेड। ठीक है, 0 1 के बाद 1 2 3, 3 बार 1। ठीक है, 0 1, कहाँ पे आ चुका हूँ, Q2 पे आ चुका हूँ, Q2 पे 1, वापस Q2, Q2 पे 1, वापस Q2, Q2 पे 1, वापस Q2, फाइनल स्टेट पे बैठा हुआ हूँ, स्ट्रिंग एक्सेप्टेड। सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगी, कोई सा भी लगा दो, कोई सा भी लगा दो, कोई सी भी स्ट्रिंग दे दो तुम। चलो, 0 1 0 1 0 1 0 1, ये स्ट्रिंग को चेक करते हैं। देखो, 0 मिला, 1 मिला, Q2 पे बैठा हूं, अब वापस क्या मिला है, 0, यहाँ पे आ गया, वापस Q2 पे, Q2 पे 1 मिला, वापस Q2 पे, Q2 पे 0 मिला, वापस Q2 पे, Q2 पे 1 मिला, वापस Q2 पे, वापस Q2 पे 0 मिला, Q2 पे, और Q2 पे वापस Q1 मिला, Q2 पे, कहाँ पे बैठा हुआ हूँ, फाइनल स्टेट पे, कहाँ पे हूँ, कंटिन्यूसली कहाँ पे हूँ, फाइनल स्टेट पे। तो ये स्ट्रिंग भी क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। अब कोई सी भी स्ट्रिंग दे दो, सारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है इसमें। लेकिन क्या ये डीएफए है, इज दिस डीएफए, क्या ये डीएफए है, नहीं, ये अभी भी डीएफए नहीं है। क्यों नहीं है, अब अगर आप देखो, चलो एक ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं, ट्रांजिशन टेबल फंक्शन बनाते हैं। तो क्यू नॉट 0 पे ट्रांजिशन होना चाहिए, क्यू नॉट 1 पे ट्रांजिशन होना चाहिए, Q1 0 पे ट्रांजिशन होना चाहिए, Q1 1 पे ट्रांजिशन होना चाहिए,
ठीक है, Q2 0 पे ट्रांजिशन होना चाहिए एंड Q2 1 पे ट्रांजिशन होना चाहिए, तभी जाकर के मेरा डीएफएट तैयार होगा। चलो चेक करते हैं। Q0 0 पे ट्रांजिशन है, हाँ है, कौन सा है, Q1 पे जा रहा हूँ, ठीक है। क्या Q0 1 पे कोई ट्रांजिशन है, Q0 1 पे कोई ट्रांजिशन नहीं है, कोई भी ट्रांजिशन नहीं है, ठीक है। अब आप कहो सर Q0 1 पे ट्रांजिशन दे दो Q1 पे, तो देखो क्या हुआ, अगर यहाँ पे मेरे को डबल वन स्ट्रिंग आ गई तो ये स्ट्रिंग भी क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। देखो 1 1 एक्सेप्टेड है, तो मैं ये नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज करती क्या हो रही है, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, जो कि नहीं करनी है मेरे को। स्ट्रिंग वही एक्सेप्ट होगी तो 0 और 1 पे एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज नहीं होने वाली, नहीं होने वाली, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ, 0 1 पे ही एक्सेप्ट होगी, उसके अलावा कहीं पे एक्सेप्ट नहीं होने वाली है, ठीक है। चलो अब अभी चेक करते हैं, अभी आगे और बढ़ते हैं। क्या Q1 0 पे कोई ट्रांजिशन है, Q1 पे बैठा हूं, 0 लेकर के कहीं नहीं जा सकता, ठीक है। यहाँ पे भी कोई ट्रांजिशन नहीं है, यहाँ पे भी कोई ट्रांजिशन नहीं। क्या Q1 1 पे ट्रांजिशन है, Q1 1 पे ट्रांजिशन है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, Q2 पे जा रहा हूँ, ठीक है। क्या Q2 0 पे ट्रांजिशन है, हाँ है, मैं Q2 पे हूँ। और Q2 1 पे ट्रांजिशन है, हाँ Q2 पे हूँ, ठीक है। यानी कि दो ट्रांजिशन ऐसे हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं, दो ट्रांजिशन ऐसे हैं जो अभी तक नहीं हुए, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा दिमाग चलाते हैं कि क्या किया जा सकता है। अगर मान लो Q1 Q0 पे 1 मिलता है और मैं डायरेक्ट Q1 पे चला Q2 पे चला जाऊं, तो भी क्या हो जाएगा, गड़बड़, क्योंकि 1 लेकर के Q1, मान लो अगर कोई स्ट्रिंग मेरे को 1 ही मिल गई, तो वो क्या हो जाएगी, डायरेक्टली एक्सेप्ट हो जाएगी। यानी कि सबसे पहली चीज तो मेरे को ये देखनी है कि Q0 इनिशियल स्टेट पे अगर 1 मिलता है मेरे को, ठीक है, तो वो स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट हो रही होगी। लेकिन यहाँ पे तो हम देख रहे हैं 0 1 से स्टार्ट होनी चाहिए स्ट्रिंग, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 0 1 से स्टार्ट होनी चाहिए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमेशा 0 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे Q5 नाम का एक क्या बना लूंगा, ट्रांजिशन बना लूंगा, ठीक है, जो क्या करेगा, 1 लेकर के मेरे को यहाँ पहुंचाएगा, ठीक है। तो मैं कहाँ पे चला गया, अगर मैं बात करूं तो मैं इस समय Q1 को लेकर के Q0 पे 1 मिला, तो मैं कहाँ चला गया, Q5 पे चला गया, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब Q1 की बात करते हैं, Q1 0, लेट सपोज आप मुझसे कहते हो कि सर यहाँ पे क्या करो, एक सेल्फ लूप मार दो 0 का, ठीक है। तो 0 का अगर सेल्फ लूप मारता हूँ तो 0 0 1, ये स्ट्रिंग को चेक करो, क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, 0 0 1 एक्सेप्ट हो रही है। लेकिन क्या ये लैंग्वेज की स्ट्रिंग है, नहीं, ये लैंग्वेज की स्ट्रिंग नहीं है। इसका मतलब ये भी एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, ये भी एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ये एक्सेप्ट हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये वाली चीज नहीं आएगी, ठीक है। अब ये नहीं आएगी तो क्या करें, 0 को, ठीक है। क्या मैं 0 को वापस ले जाऊं, चलो अगर वापस ले गए, मान लो 0 0 1 अगर आपको वापस मिलती है, आपको मिला 0, ठीक है, 0, अब 1 बाहर, क्या हो गया, खत्म, क्लियर, 0 0 1 पे आप क्या हो गए, खत्म। तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेड है, तो मैं क्या करूं, यहाँ पे 0 लगा दूं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्ट्रिंग आ रही है, 0 0 0 1, ये स्ट्रिंग आ रही है, क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है, यहाँ पे देख लेते हैं, 0 0 0 1 एक्सेप्टेड है। लेकिन क्या ये लैंग्वेज का पार्ट है, क्या ये लैंग्वेज का पार्ट है, लैंग्वेज तो कहती है कि स्ट्रिंग 0 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, क्या ये 0 1 से स्टार्ट हो रही है, नहीं, तो इसका मतलब ये जो बनाया ये भी क्या हो गया, गलत, गुड, ये भी क्या हो गया, गलत। तो भाई ये काम भी नहीं कर सकते, जब ये नहीं कर सकते तो फिर क्या हुआ, फिर क्या कर सकते हैं। तो अब सीधे तौर पे मेरे को एक ही चीज दिख रही है कि भाई अगर यहाँ पे 0 मिलता है तो उसको मैं कहाँ डाल दूं, डेड स्टेट पे डाल दूं, ठीक है, यानी कि Q5 वाली स्टेट पे डाल दूं। अब Q1 0 पे हम काम में जाएंगे, Q5 पे। अब देखो Q5 मिला, तो Q5 0 के लिए भी कुछ होना चाहिए, और Q5
वन के लिए भी कुछ होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेल्फ लूप मारूंगा और क्या करूंगा, 0,1। तो यहाँ पे क्या हो गया, Q5, और यहाँ पे भी क्या हो गया, Q5। बात क्लियर हो रही है? आज की वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट विद वाले क्वेश्चन ही कराऊंगा। इसके बाद एक और वीडियो डालूंगा जिसमें मैं दूसरे तरीके की चीज कराऊंगा। चलो, अभी दो क्वेश्चन करे ना। अभी मेरे पास एक ऐप है जिसके थ्रू मैं ये दोनों को, जो ट्रांजिशन डायग्राम भी मैंने बनाया वही ट्रांजिशन डायग्राम मैं वहां डालता हूँ, और उसके बाद चेक करते हैं कि क्या मेरी कौन कौन सी मेरी स्ट्रिंग ऐसी है जो एक्सेप्ट हो रही है और कौन कौन सी ऐसी स्ट्रिंग है जो रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपने एक ऐप के ऊपर, जो कि है JF लैब नाम का ऐप, जिसमें हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था वो था कि कंस्ट्रक्शन करना है DFA का ओवर सिंबल 0 और 1, जिसमें कि हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है आपकी 0 से। ठीक है, तो उसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाया था। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं Q0, और यहाँ पे बना लेते हैं Q1। ठीक है, ट्रांजिशन डालते हैं हम यहाँ पे, 0 से लेकर के यहाँ पे गए थे, और इसके अंदर हम क्या लेके आए थे, 0। ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद 0 के बाद जितने भी 0 और जितने भी 1 आए वो सारे यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सेल्फ लूप लगा लेता हूँ 0, 1 का, ये सारे एक्सेप्ट हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने एक और क्या कहते हैं वो बनाई थी, जिसको मैंने Q5 रखा था, मैं यहाँ पे इसको Q2 करके रख रहा हूँ। यहाँ पे डाला, अगर 1 आता है तो वो सारा का सारा यहाँ पे चला जाए, और उसके बाद 1 के बाद जितने भी चाहे 0 आए वो यहाँ आए, और जितने 1 आना चाहे वो यहाँ पे आ जाए। यही था। ठीक है, ये मेरी क्या है, इनिशियल स्टेट है। ठीक है, मैं इसको इनिशियल कर देता हूँ। ये मेरी फाइनल स्टेट है, मैं इसको फाइनल कर देता हूँ। ठीक है, यही बनाया था मैंने। चलो, अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ। ठीक है, मल्टीपल रन में चलते हैं, इनपुट देते हैं। चलो, सबसे पहले स्टार्ट विद 0। ठीक है, 0, 1 एक्सेप्ट होनी चाहिए, 0, 1, 1, 1 एक्सेप्ट होनी चाहिए, 0, 1, 0, 1, 0, 1 ये भी एक्सेप्ट होनी चाहिए क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है। 0 5 बार 1। ठीक है, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ये भी एक्सेप्ट होनी चाहिए। ठीक है, और रिजेक्ट करने वाली 1 से कोई भी स्ट्रिंग अगर स्टार्ट होती है वो सारी रिजेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, 1, 0, 1, 0, 1, 0 ये भी रिजेक्ट होनी चाहिए, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 ये भी एक्सेप्ट होनी चाहिए। चलो, अब जरा मैं इसको क्या करता हूँ, रन कराता हूँ इस मशीन के ऊपर, चेक करते हैं। देखो, 0 से स्टार्ट होने वाली क्या हुई हमारी, इसको बड़ा कर लेते हैं। 0 से स्टार्ट होने वाली क्या हुई, एक्सेप्ट हो गई। 0, 1 एक्सेप्ट, 0, 1, 1, 1 एक्सेप्टेड, 0, 1, 0, 1, 0, 1 एक्सेप्टेड, 0, 1, 1, 1, 1 एक्सेप्टेड, सारी 0 एक्सेप्टेड, 1, 0, 1, 0, 0 रिजेक्ट, 1 से रिजेक्ट होने वाली रिजेक्ट हो रही है, 1 रिजेक्टेड, ये क्या हो गई, 1, 0, 1, 0, 1, 0 रिजेक्टेड, 0, 0, 0, 0 एक्सेप्टेड। यानी कि जो मैंने बनाया था वो बिल्कुल सही था। ठीक है, चलो, अब एक और बनाते हैं। लेट सपोज फिर से यहाँ पे तैयार करते हैं एक और नया। ठीक है, अब था कि मेरी क्या होनी चाहिए, 0, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए स्ट्रिंग। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 0, 3 स्टेट बनाऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ से यहाँ 1, 0, 1 के बाद मैंने बोला कितने भी 0 आ जाए वो सारे के सारे एक्सेप्ट होने चाहिए, तो 0, और यहाँ पे 1 सारे एक्सेप्ट होने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या था कि भाई अगर कोई भी 1 आता है तो मैं उसको क्या कर दूंगा, डेड स्टेट पे डाल दूंगा। ठीक है, तो ये डेड स्टेट मैंने बना दी यहाँ पे। यहाँ पे 1 आता है तो सारे के सारे क्या होंगे, वो यहाँ चले जाएंगे। यहाँ पे सारे 0, उसके बाद 1 के बाद सारे 0 आ जाए चाहे कुछ आ जाए, वो सारा का सारा रिजेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको डाला था, यहाँ पे अगर 0 आता है तो वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। 0 और 1 के लिए काम हो चुका है, इधर 0 और 1 के लिए काम हो चुका है, इधर 0, 1 के लिए काम हो चुका है, और इधर भी 0, 1 के लिए काम हो चुका है। अब हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं इनिशियल स्टेट।
ये हो गई मेरी इनिशियल स्टेट और ये हो गई मेरी फाइनल स्टेट। ठीक है, चलो अब रन करा के देखते हैं। ठीक है, चलो अब सबसे पहले 0 1 एक्सेप्ट होनी चाहिए। ठीक है, 0 1 0 1 ये एक्सेप्ट होना चाहिए। 0 1 0 0 0 1 ये एक्सेप्ट होना चाहिए। 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद 0 0 1 ये रिजेक्ट होनी चाहिए। 0 0 1 1 1 1 ये रिजेक्ट होनी चाहिए। 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 ये रिजेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद 1 0 1 0 ये रिजेक्ट होनी चाहिए। 1 0 1 0 1 0 ये रिजेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये रिजेक्ट होनी चाहिए। देन उसके बाद 0 0 1 0 1 0 ये रिजेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है और कौन कौन सी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो रही है। आप चेक करो। 0 1 एक्सेप्टेड है। 0 1 एक्सेप्टेड है। 0 1 एक्सेप्टेड है। 0 1 सारी एक्सेप्टेड है। 0 0 1 रिजेक्ट हो गई। 0 0 1 1 सारी रिजेक्ट हो गई। 0 0 से स्टार्ट होने वाली रिजेक्ट। 1 0 से स्टार्ट होने वाली रिजेक्ट। 1 0 से स्टार्ट होने वाली रिजेक्ट। 0 0 से स्टार्ट होने वाली रिजेक्ट। यानी कि जो भी इसके बाहर आ रही है वो सारी की सारी क्या हो गई, रिजेक्ट। देखो यही मैंने बनाया था और यहाँ पे भी मैंने यही बनाया है, सेम टू सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर कंटेंट, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कल वापस मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ जिसमें हम लोग दूसरे अलग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तब तक ले थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।